एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। तो ये वीडियो है हमारी एक केमिस्ट्री की स्पेशल छोटी सी वीडियो मेरे पिछले चैप्टर की, जो मैंने केमिकल रिएक्शन और केमिकल कंपाउंड के ऊपर बनाई थी। उसी में से सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यार कुछ कॉमन नेम्स बताने केमिकल कंपाउंड्स के। ठीक है, तो मैं इसी वीडियो में वही लेकर आया हूँ कि कितने आपके केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और कितने उनके नाम होते हैं और हम कैसे उन्हें याद करें। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो। लगभग 20 करीब कंपाउंड्स होते हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इतने ही आते हैं, से ज़्यादा आते भी नहीं हैं। ठीक है, तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को। और आज से लगभग मैं ये और कर रहा हूँ कि जो सीपीयू का एग्ज़ाम है वो आपका जून में है, तो जून से पहले पहले मुझे कवर कराना है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। तो देखिए, अगर बात करें पहले की, तो सबसे पहले तो देखिए आप ये याद रखिए कि कोई भी आपको अगर कोई पूछा जाता है स्लिक्ड लाइम, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें उसकी याद रखी जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर वो बोल जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम बताना है, तो ये सब चीज़ देखिए 20 हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे देखिए पहला है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले की बात करें, देखिए आपको कुछ उनके सिंबल्स याद करने पड़ेंगे। जैसे कैल्शियम का होता है Ca। ठीक है, और कहीं भी अगर हाइड्रोक्साइड आ जाए, देखिए अगर कहीं भी हाइड्रोक्साइड आता है तो वहाँ पर OH आएगा। ठीक है, HO नहीं आएगा, OH आएगा। पहले O आएगा, बाद में H आएगा। कहीं भी हाइड्रोक्साइड है, देखिए जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है तो OH आ रहा है। ठीक है, कहीं पर भी अगर हाइड्रोक्साइड आता है तो वहाँ पर आप याद रखिए कि OH आएगा। ठीक है, तो पहला अगर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो देखिए इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है स्लिक्ड लाइम। ठीक है, क्या होता है? स्लिक्ड लाइम। फॉर्मूला होता है कैल्शियम मतलब Ca और हाइड्रोक्साइड मतलब OH2। ठीक है, सेकंड है हमारा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा उसका कॉमन नेम है। फॉर्मूला है इसका Na2CO3.10H2O। जो ये 10H2O है ना, ये वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके Na2CO3 के साथ मिलते हैं। ठीक है, तब जाके वॉशिंग सोडा बनता है। तो कभी कभी ये पूछ सकता है कि यार वॉशिंग सोडा में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के कितने होते हैं? 10। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए अगर सिर्फ सोडियम कार्बोनेट है तो आपका वॉशिंग सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट हो तो बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिंक करिए। देखिए यार सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो अंतर क्या है? सिर्फ वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा का। और यहाँ पर जो आपको याद रखना है कि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, जो यहाँ के ऑक्सीजन है वो हट जाएगा, सिर्फ इस एक Na की जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यहाँ पर 2 Na थे, Na2 था, यहाँ पर क्या हुआ? एक हाइड्रोजन जुड़ गया। किसके साथ? Na के साथ। तो Na जो यहाँ पर एक था वो हट गया। ठीक है, जो यहाँ का Na था वो हट के यहाँ पर एक H जुड़ गया है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनता है? NaHCO3। ठीक है, और मॉलिक्यूल जिसमें ये नहीं आते। ठीक है, बाइकार्बोनेट के अंदर। उसके बाद जो फोर्थ है हमारा वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH आ गया। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीसिया भी कहते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, यहाँ से आप कॉमन नेम याद रख सकते हैं। प्लस मैग्नीशियम की जो सिंबल होता है वो होता है Mg। ठीक है, तो MgOH2। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हाइपोक्लोराइड मतलब O पहले से आ गया फिर से, और Cl2। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड हुआ, यहाँ पर O पहले आता है। ठीक है, तो CaOCl2 इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट को हम कहते हैं जिप्सम। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, CaSO4.2H2O। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, पूरा इसका नाम क्या है? केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब डाइहाइड्रेट क्या है आपका? ये जो आपका ये है डाई मतलब 2, हाइड्रेट मतलब H2O, वाटर के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हम जिप्सम कहते हैं। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 7-15-20 ही हैं आपको। ठीक है, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद है आपका कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ। ठीक है, हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ। ठीक है, ये जो आपको ये दिख रहा है ये है हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ। हाफ मतलब ये देखिए ये
एक आधा मॉलिक्यूल है वाटर का यहाँ इसमें, और कैल्शियम सल्फेट का फिर वही है CaSO4, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, POP या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या आपका, ये तो बहुत इजी होगा आप सबके लिए, कॉमन सॉल्ट कहते हैं इसे NaCl, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए फिर आ गया हाइड्रोक्साइड का मतलब OH, ठीक है। सॉरी, इसको कहते हैं कॉस्टिक सोडा। अब कॉस्टिक सोडा को हम NaOH भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सोडियम है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट आपका चौक को भी कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और जो इसका केमिकल फॉर्मूला है वो है CaSO3, ठीक है। सॉरी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो है चौक के बाद वो है आपका हाइड्रेट पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। हाइड्रेट पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये मेरे ख्याल से इस पूरी लिस्ट का सबसे टफ है, जिसको एलम कहते हैं, ठीक है। ये मुश्किल ही पूछेगा, और जो इसका जो फॉर्मूला है वो भी बहुत ही टफ है, नॉर्मली नहीं पूछता है SSC, नॉर्मली जो ऊपर के ये सब हैं सिर्फ इन्हीं में से पूछता है। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, लास्ट में मैं आपको टिक करके बता दूंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका क्या केमिकल फॉर्मूला है, K2Al2SO4 24H2O, ठीक है। 24 इसमें आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। फिर उसके बाद आपका कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम है इसके अंदर, ठीक है। CaO इसकी केमिकल फॉर्मूला है। उसके बाद आपका यूरिया, ठीक है, इसका है कार्बामाइड, ठीक है, इसको कार्बामाइड कहते हैं। इसका एक कॉमन नेम यूरिया भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। मेरे ख्याल से कॉमन नेम इसका यूरिया ही हमने सुना होगा ज़्यादातर, और कार्बामाइड इसको कॉमन नेम नहीं यूज़ करते हम, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला है वो है CONS2, ठीक है। उसके बाद है एनहाइड्रस सोडियम, ठीक है, एनहाइड्रस सोडियम, इसको हम सोडा एस भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है NaA2, ठीक है, और CO3। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका वो है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, देखिए पेंटा मतलब 5, ठीक है, इसलिए इसमें कितने 5H2O, ठीक है, और कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, इसको कहते हैं ब्लू वाइट्रियोल, ठीक है, ब्लू वाइट्रियोल। उसके बाद आता है आपका ग्रीन वाइट्रियोल, ग्रीन वाइट्रियोल क्या आपका फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट का बिल्कुल वही फॉर्मूला हो जाएगा, बस जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो 2 बढ़ जाएंगे, ठीक है, FeSO4 फेरस सल्फेट .7H2O। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ये इजी है, लाफिंग गैस, ठीक है, N2O, ठीक है। उसके बाद है नो केमिकल नेम, इसका कोई केमिकल नेम नहीं पर इसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, CO+H2+N2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद इन सब के जो लास्ट के 4 हैं इनके केमिकल नेम नहीं है, इसको कोल गैस, वाटर गैस और बॉक्साइट, ठीक है, ये इसके कॉमन नेम्स हैं, ठीक है। कोल गैस का है COH2CH4, ठीक है, वाटर गैस का है CO+H2, ठीक है, बॉक्साइट का है Al2O3.2H2O, ठीक है। उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट जो को लाइमस्टोन कहते हैं, इसका है CaCO3, ठीक है। उसके बाद है हॉर्न सिल्वर AgCl, सिल्वर क्लोराइड इसे कहते हैं। उसके बाद है ऑयल ऑफ वाइट्रियोल, ठीक है, ऑयल ऑफ वाइट्रियोल को कहते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या कहते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड H2SO4, ऑयल ऑफ वाइट्रियोल। उसके बाद है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2H2O7, ठीक है, इसे ओलियम भी कहते हैं। उसके बाद है जियोलाइट, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, ठीक है, N2Al2Si2O8.XS2O, ये नहीं पूछा। अब देखिए इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं आपको वो बता दूं, ठीक है। स्टार्टिंग से चलते हैं, इंपॉर्टेंट की अगर बात करूं तो देखिए सबसे पहले ये, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वॉशिंग सोडा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर इंपॉर्टेंट है, जिप्सम इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, कॉमन सॉल्ट भी इंपॉर्टेंट है, आपको नॉर्मली याद होगा, कॉस्टिक सोडा है, चौक है, एलम नहीं है आपके लिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं कहूँगा इसको रहने दीजिएगा अगर आप पे नहीं होता है तो, ठीक है। उसके बाद क्विकलाइम जे है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। कार्बाइड को यूरिया से नाम से करिएगा, ठीक है, यूरिया नाम से करिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, ये छोड़ दीजिए। उसके बाद ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके लिए मैं 50-50 कहूँगा आपके लिए, इन दोनों के लिए,
ठीक है। लाफिंग गैस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत जगह पूछा गया है, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोल गैस भी नहीं है, ये भी नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, बाकी अगर आप करना चाहें तो मत कर लीजिएगा। पर बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बॉक्साइट, तो इसको कर लीजिएगा। उसके बाद है आपका लाइमस्टोन, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो इसको स्टार देना चाहूँगा, ठीक है। हॉर्न सिल्वर इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सिंपल सा फॉर्मूला है कि यार AgCl है। उसके बाद ऑलिव वाटरियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। पर अगर आप 26 यहाँ पर करना है तो ईजी आप सारे ही कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं ऐसी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट वीडियो ले आऊँगा जिसमें आपका कई चीज़ें कवर हो जाएंगी एक ही सिंगल वीडियो में। बाकी जो लेक्चर्स की वीडियो है वो तो मैं चलाता ही रहूँगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।